ए वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आप सभी ने देखा, हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप सभी को मैंने एक असाइनमेंट शीट प्रोवाइड की। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बेटा असाइनमेंट शीट को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बट फिर भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे रहे जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बेटा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, उसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जिसके अंदर प्रॉब्लम को फेस किया वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है बेटा, वाई इज द 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड द जीरो ग्रुप। मीन्स बेटा 18 नंबर ग्रुप को हम जीरो ग्रुप का क्यों नाम देते हैं। तो आपने देखा बेटा 18 नंबर ग्रुप्स के अंदर हमने बोला था नोबल गैस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और नोबल गैस एलिमेंट्स की आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को देखा, दैट इज द फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स नोबल गैस एलिमेंट्स बेटा ना ही तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना ही देते हैं। मीन्स दीज एलिमेंट डोंट लूज एंड गेन द इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन हैविंग द जीरो बैलेंसी। इसका मतलब बेटा इन एलिमेंट्स की बैलेंसी जो होती है वो जीरो होती है, और जीरो बैलेंसी के कारण ही बेटा हम इन एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप का नाम देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम आई बेटा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, वाई आर द कटाइन स्मॉलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एटम्स। मीन्स साइज ऑफ द कटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दीज कोरस्पॉन्डिंग एटम्स। मीन्स कोई भी बेटा जो एटम होता है आपका, उस एटम का जो कटाइन होगा उस कटाइन का साइज बेटा हमेशा ही छोटा होता है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एटम। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा, इस एग्जाम्पल को आपने अच्छे से देखना है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हो बेटा, सोडियम एलिमेंट है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद आपने देखा बेटा, दीज गेन द पॉजिटिव चार्ज। तो इसने पॉजिटिव चार्ज को गेन किया, और पॉजिटिव चार्ज को गेन करते ही बेटा हमने इसको कटाइन बोलना शुरू कर दिया। ये बात आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। तो आपने देखना है बेटा, जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो एटम के पास प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। बट जब ये एटम बेटा कटाइन में चला जाता है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन बेटा 10 है। और आप सभी बच्चों को बेटा पता है, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं बेटा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा वो उतना ही ईजिली और उतना ही स्ट्रोंगली इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को जब बेटा आपका न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट करेगा तो इट मीन्स उस एटम का साइज डिक्रीज कर जाएगा। इस कारण हम बोलते हैं बेटा, किसी भी एलिमेंट्स के कटाइन का साइज हमेशा ही स्मॉलर होता है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एटम। ओके, और इसका बेटा रिवर्स क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि एक अनाइन का साइज हमेशा ही बेटा लार्जर होता है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एटम। तो उस चीज़ को बेटा आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अनाइन के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग इंक्रीज कर जाएगी, और आपके बेटा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसके कारण जनरेट हो रहा है, मीन्स प्रोटॉन्स की काउंटिंग सेम रहेगी। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आई वो क्वेश्चन था बेटा इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द चेंज इन ऑब्जर्व अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप इन द फॉलोइंग्स। मीन्स बेटा जब आप पीरियड और ग्रुप के अंदर मूव करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन इंथैल्पी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो इसको बेटा अपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से पता है, कोई भी एलिमेंट्स अपने नेचर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर सकता है। तो हमने देखा बेटा एक क्लोरीन एलिमेंट लिया, क्लोरीन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और Cl नेगेटिव में चेंज हो गया। तो बेटा ध्यान रहे, जब भी हम किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को बेटा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं।
ओके, तो आप बेटा इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज when a electron is added in the outermost shell of an atom। ओके, तो बेटा ध्यान रहे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आगे पीरियड के अंदर पढ़ेंगे। तो पीरियड के अंदर आप सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से पता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है। ओके, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी। ओके, बट ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा हमेशा डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इट्स साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो बेटा ऑन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे थे, बट इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाले हैं। जैसा कि बेटा हमने इस एग्जांपल के अंदर पढ़ा था, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया बेटा। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बेटा कुछ ना कुछ एंथैल्पी, कुछ ना कुछ एनर्जी की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। उसी एनर्जी को बेटा हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देंगे। ओके, तो आप पढ़ सकते हो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आफ्टर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ओके, ध्यान रहे बेटा। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वेरिएशन होती है बेटा वो पीरियड और ग्रुप के अंदर कैसी रहेगी। तो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है, मीन्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है। स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा पीरियड के अंदर हमेशा डिक्रीज कर जाती है। ओके, एंड इन द सिमिलर वे जैसे ही बेटा हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाता है। इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा और इसी से बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज करती है बेटा और ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है। तो बेटा ये प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, बट फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और मंडे को बेटा आपका इस यूनिट का टेस्ट रहेगा, तो अच्छे से इस यूनिट को अच्छे से पढ़िए और बेटा पूरी तरह से इसका एनसीईआरटी पोर्शन और पूरा बेटा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मेरी तरफ से रिकवर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।